भूखों और गरीबों की मदद के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सिस्टर टेरेसा को हर दिन अलग अलग तरह के लोगों के सामने जाकर गुजारिश करनी पड़ती। कभी कभी अपमान की पीड़ा को भी सहना पड़ता, पर उनका विशाल हृदय हर दुख, हर दर्द और यहां तक के अपमान को भी अपने अंदर समा लेता। अरे ए पनवड़िया, आवा उस्ताद आवा। जरा 5 पान लगा फटाफट। अभी लो कच्ची उस्ताद। सुपारी 12 नंबर कड़क पान। अभी ले उस्ताद। उस्ताद आप 3-4 दिन से दिखे नहीं, का बात हो गई? का बे, हम नहीं दिखे तो का तोरा दिन बिगड़ गया? अरे हाँ? आपके लिए खबर है। हाँ? आपकी वो छमिया है ना, बहुत उड़ रही है। अब तो उड़ के जाएगी कहाँ? ये गली से वो गली। हाँ? यहाँ से उड़ेगी साली, उस गली में जाएगी, उस गली से उड़ेगी, इस गली में आएगी। वो बात तो है उस्ताद। अरे उस्ताद, ये गली तो ठीक है, अगर दूसरी गली में गई और कल्लू के हाथ लग गई अबे तो... चुप, कल्लू के बुरे दिन आए हैं क्या? हैं? जो मेरी छमिया पर नजर डालेगा? उस्ताद ये लो पनवा। हाँ, साले कल्लू की मुंडी काट के चौक में लटका दूंगा, समझा? क्या समझ रखा क्या है उसने? हाँ? अरे अरे उस्ताद, वो उधर देखो, वो आ रही है। हैं? अरे वाह, ए चंदा। अरे क्या सुन रहा हूँ रे मैं? हाँ? तू अगर मेरे सिवा किसी और की हुई ना तो ससुरी तेरे को छोड़ूंगा नहीं और उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ छोड़, जाने दे मुझे, जाने दे, वरना तेरा बहुत बुरा होगा। छोड़ मेरा हाथ। अरे चुप रहा, मेरा बुरा होगा? अच्छा बता तो सही, कौन करेगा मेरा बुरा? है तू करेगी? चल चल जरा, चल चल तू मेरा बुरा करके देख ले। हाँ चल, ला रे ला। ए छोटू, डंडा लेके जा जा। हाँ, ये मेरे सिर पे डंडा मारेगी। मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जा, हट जा मेरे रास्ते से। छोड़ मुझे, छोड़। अरे बेटा, बच्चों, ये क्या कर रहे हो बच्चों? अरे कुछ नहीं, अरे सुनो, अरे देखियो, ये हमारा आपसी प्यार मोहब्बत का मामला है, समझे? आप बीच में मत बोलो। ये झूठ बोल रहा है, ये गुंडा मवाली है। मैं इससे नफरत करती हूँ। ये जबरदस्ती मुझसे हाँ बुलवाना चाहता है। अरे तू कुछ भी कर ले, एक दिन तुझे मेरी ही बनना होगा। मैं गुंडा मवाली हूँ ना, है? गुंडा मवाली हूँ ना। देखना, तुझे जबरदस्ती ना उठाया तो बाके मेरा नाम नहीं। अरे बेटा, नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। अगर प्यार पाना है तो प्यार को प्यार से जीतो बेटा। गुस्से और बुराई से कुछ नहीं होता। किसी के दिल में तुम जबरदस्ती जगह नहीं बना सकते। अरे देखो, मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है, समझ गई? अरे यार, ये तो तुम्हारे चक्कर में वो खिसक गई ना, मूड खराब हो गया। अबे चल चल, जल्दी से ताश की पत्ती निकालते चल। हाँ? भाई, अनाथ आश्रम के बच्चे और वहाँ के गरीब भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करना है। अगर तुम कुछ ये लो, कर लो बात। अरे अनाथ आश्रम क्या हमसे पूछकर बनाया था? गली मोहल्ले के सारे चोर भिखमंगे पॉकेट मार जमा कर रखे हैं, लोगों की नाजायज औलादें अपनी गोद में बिठा रखी हैं। ये हमने कहा था क्या? अब उन्हें खाना भी तुम खिलाओ। हमसे क्यों भीख मांगने चली आई हो? नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। सब उस परमेश्वर की संतानें हैं। उसने जिंदगी दी, जीने का हक दिया और हमें राह दिखाई कि हम उन बेसहारों का सहारा बने
भटके हुओं को राह दिखाए। देखो बेटा, भूखों का पेट भरे, बस इसलिए तुमसे प्रार्थना है, थोड़ी सी मदद कर दो। एक बार कह दिया ना। अच्छा, थोड़ी मदद करें? हाँ बेटा। रुको, 1 मिनट रुको। भगवान तुम्हारा भला करे। हम तुम्हें कुछ देते हैं। हाँ। ये लो। अरे अरे उस्ताद, ये दुकान वाले ने तो उस बुढ़िया के हाथ में थूक दिया। अरे अरे ये क्या? देखो भाई, तुमने मुझे जो देना था दे दिया, अब मेहरबानी करके मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दो। क्या रे सेठ, क्या नाटक है रे? हाँ, दिल के एक कान कहीं से। हैं? देखो बेटा, तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, गुस्से और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता बेटा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? इसने आपके हाथ में थूका है, आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? इसके पास मेरे लिए जो था वो इसने मुझे दे दिया। अरे सिस्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बदतमीजी कर बैठा और आप कुछ भी नहीं बोली। लीजिए लीजिए, आप मेरे हाथों में थूक दीजिए, लीजिए। नहीं नहीं बेटा, बुराई का बदला बुराई नहीं होता। लीजिए सिस्टर, ये लीजिए। और आज से हफ्ते में 1 दिन बच्चों का खाना मेरी तरफ से सिस्टर। और ये लीजिए, ये मेरी तरफ से। बेटा, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, ये लो। आज के खाने के लिए जितना चाहिए था हो गया, बाकी तुम वापस रख लो। मैं समझ गया सिस्टर, मैं सब समझ गया। ठीक है, आप जीत गई और मैं हार गया। अब मेहनत की कमाई से बच्चों को एक टाइम का खाना मेरी तरफ से। सुनो रे बिड़ू, आज से दारू, जुआ, चोरी सब बंद। ठीक है उस्ताद। हम लोग कोई भी ईमानदारी का काम करके रोटी खाएंगे और भूखों को खिलाएंगे। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, शाबाश। समय पंख लगाकर उड़ गया। 1 वर्ष कब बीता पता ही नहीं चला। उसके बाद कलकत्ता के आर्च बिशप ने प्रस्ताव रखा कि सिस्टर टेरेसा और उनके साथियों को उनके सेवा कार्य के लिए एक संस्था के रूप में डायोसिस में मान्यता दी जानी चाहिए। 7 अक्टूबर 1950 को एक सम्मानपूर्ण समारोह में इस संस्था को मान्यता दी गई और सिस्टर टेरेसा को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापिका के रूप में मदर की उपाधि से अलंकृत किया गया और अब सिस्टर टेरेसा बन गई मदर टेरेसा। फरवरी 1953 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की 27 सदस्यों ने गोम्स का घर छोड़ दिया और लोअर सर्कुलर रोड वाले घर में आ गई, जो बन गया उनका मदर हाउस। बोलिए चटर्जी बाबू, अब क्या किया जाए? अरे बाबा, हम क्या बोलेगा, समाज का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है। अरे भाई, हम आपस में लड़ते रहेंगे क्या? उस फिरंगन के बारे में बात करनी है तो वो करो ना। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे उन लोगों का तो नाम लेते ही चारों तरफ से मांस मच्छी की दुर्गंध आने लगती है। अरे राम 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 राम, ये लोग तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने ही आए। हाँ, गरीबों को लालच दे देकर अपने चर्च में मिलाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी हिंदू कौम खत्म हो जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे फिर मंदिर में पूजा करने कौन आएगा? शिव 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 शिव। अरे भाई, पंडित जी का भी पापी पेट का सवाल है। देखो देखो चटर्जी बाबू, अब मजाक मत करो। हाँ, हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। काम की बात करो जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाई, काम की बात तो ये है कि हमें इसका विरोध करना होगा।
2-4 भूखों को खाना खिलाकर उसके बदले में उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं ये लोग। तो ये बात पक्का रहा कि हम सब मिलकर इसका प्रोटेस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल विरोध करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, विरोध करेगा। सिस्टर आज के लिए तो हो गया, पर कल बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सिस्टर दवाएं भी खत्म हो गई हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। कोई बात नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ, किस ओर जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? न तो मैं दीन दुखियों की सेवा कर पा रही हूँ और न उनके दुख दूर कर पा रही हूँ। मैंने सेंट मैरी छोड़ा था ताकि मैं प्रभु के दिखाए रास्ते पर चल सकूं, पर मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा। न मैं वहां की रही, न यहाँ की रही। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। इससे अच्छा होता मैं सेंट मैरी कॉन्वेंट में ही रहती, कम से कम मुझे 2 वक्त आराम की रोटी मिलती, किसी के आगे यूं हाथ फैलाने नहीं जाना पड़ता। मैंने ये कदम क्यों उठाया, क्यों बड़ी बड़ी बातें करती है, हिपोक्रेट कहीं की। गरीबों की सेवा करने चली है। अरे तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, तू तो ऑर्थोडॉक्स है। कहती है एबॉर्शन मत करो, एबॉर्शन मत करो। तो क्या आबादी बढ़ाओ? अरे कहती है होमोसेक्सुअलिटी पाप है। अरे तू तो खुद यहाँ एक अभिशाप है। ये तेरी सिस्टर्स जो है ना, अरे कौन सी बड़ी क्वालिफाइड है। कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है इनके पास जिनके बल पर तू इतना ऊंचा उड़ रही है। वही सेंट मेरी कॉन्वेंट में वापस चली जा, खा पी के चैन की बंसी बजा। अरे ये प्रभु की दिखाई राह कुछ नहीं होती। अरे मदद करनी होती तो तू यूं थर-थर की ठोकरें क्यों खाती? अरे ये परमात्मा प्रभु यीशु कुछ नहीं
इसकी बातों में न आना समझे क्या, हमसे दिल के तार मिलाना समझे क्या। देखे ये निर्बल की देवी कैसे सबको बल देगी। वार हमारा पड़ेगा जिस दिन ये दुनिया से चल देगी। देखे बेघर वालों को कैसे आबाद करेगी ये, गारंटी है अपनी भैया घर बर्बाद करेगी ये। कोई ना देखा इसके जैसा, पागल है ये हा हा हा। दिन भर से ही जाएगा वो बादल है ये हा हा हा। और इसीलिए तो कहता हूं इसकी बातों में न आना समझे क्या। हमसे दिल के तार मिलाना समझे क्या। अच्छा खासा काम लगा था, काम छोड़ के आई है। अरे भाई ये हर अनाथ की सबसे प्यारी माई है। अरे कौन इसे पूछेगा, इसका अपना नहीं ठिकाना है। इसे बता दो शैतानों का किस्सा बड़ा पुराना है। दुनिया वालों ये दीवानी मस्तानी है हा हा हा। रोती है पर आंख में इसके बस पानी है हा हा हा। हाँ, इसकी बातों में न आना समझे क्या। हमसे दिल के तार मिलाना समझे क्या। इसके हर मंसूबों पर हम पानी ऐसे फेरेंगे। जहाँ कहीं भी जाएगी ये हम सब इसको घेरेंगे। इसे पनपने कभी न देंगे, इसका नाश करेंगे हम। इस धरती के दादा हैं हम, इससे नहीं डरेंगे हम। इसके सपने कभी न होंगे सच्चे सच्चे हा हा हा। मर जाएंगे पलकों में ही कच्चे कच्चे हा हा हा। ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या सोच रही हूँ प्रभु? हे मेरे परमेश्वर, इतना अंधेरा क्यों? इतना अंधेरा क्यों? क्यों? घबरा मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने तुझे राह दिखाई तो हिम्मत मत हार, उसी राह पर चलती जा। मुश्किलें जरूर आएंगी पर उनका हल भी निकलेगा। इंसानियत की सेवा का जो बीड़ा तूने उठाया है वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। उस जिम्मेदारी को तू जरूर निभा पाने में समर्थ होगी। हृदय में बसे मेरे प्रेम को पूरी दुनिया में बांट मेरी बच्ची। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे साथ ही रहूंगा। सिस्टर, हाँ सिस्टर,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहो। दरअसल बाजार तक जाना था, थोड़ी सामान की व्यवस्था करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। सिस्टर, अनाथ आश्रम का काम बढ़ता जा रहा है और अब तो लगता है कि जगह और पैसे दोनों की जरूरत है। हाँ, मैं समझती हूँ। इधर पीड़ित और बेघर लोगों की संख्या भी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। हाँ, इसके लिए हमें किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था करने वाला तो परमेश्वर है। अरे सिस्टर, हाँ? वो वहाँ देखो, सड़क के किनारे वहाँ कोई इंसान है। इंसान? हाँ हाँ, लगता तो है। आओ देखते हैं नजदीक जाके। ये तो एक औरत है। हे प्रभु, इतनी दुर्गति! इसका तो आधा शरीर चींटियां और चूहे खा चुके हैं। ऐसा करते हैं, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। पर हम कैसे ले जाएंगे सिस्टर इसे? ठहरिए, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। भाई जरा हमारी मदद करो प्लीज। इसे हॉस्पिटल तक ले चलने में हमारी मदद करो। इसे? अरे इसे कीड़े पड़ गए हैं, मैं नहीं ले जा सकता इसको। देखो कितनी बदबू आ रही है। देखो भाई, कुछ भी हो, है तो इंसान ना। हमारी मदद करो भाई। नहीं, सुनो। नहीं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। अरे वो हाथ गाड़ी वाला आ रहा है वहाँ। भैया अपनी गाड़ी में इस औरत को डाल के हमारे साथ हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। मुझे पागल समझा है क्या? अरे इसकी छूत की बीमारी मुझे भी लग जाएगी। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, मैं गाड़ी दे देता हूँ, पर मुझे माफ करो। हे भगवान। ठीक है, गाड़ी ले लेते हैं, हम ले चलते हैं सिस्टर। हाँ, लो जरा हाथ दो। ये इसे उठा के डालते हैं। बस ऐसा। ठीक है, चलो सिस्टर, इसे ले चलते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और अभावग्रस्त लोगों को लोग उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते थे। मदर के पास आने वाले ऐसे असहायों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह के लोगों को आश्रय देने के लिए जगह की जरूरत थी। जब मदर टेरेसा ने कलकत्ता कॉरपोरेशन से इस बारे में अपील की तो कॉरपोरेशन ने उन्हें मोती झील के मंदिर के पास वो स्थान दे दिया जहां एक समय में तीर्थ यात्रियों के ठहरने की सराय थी, पर अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन चुका था। अरे क्या हो रहा है भाइयों? वही हो रहा है जो हमेशा होता है। तुझे क्या लगा कोई हॉर्मोन हो रहा है? अबे बंगाली, तू जेल से कब छूटा बे? कल ही छूटा और आज एक तगड़ा हाथ भी मार लिया। तो कल फिर अंदर जाने की तैयारी कर ली क्यों रे? अरे नहीं यार, पुलिस वाले को 15% दे दिया होगा। ए छोटू, चल मेरा भी ग्लास बना, गला सूख रहा है। काफी तगड़ा हाथ मारा है भाई। अपनी तो ऐश है प्यारे, अब 15 दिन तक दारू, मच्छी और अपनी छमियां। अबे थोड़ा पैसा बचा के भी रख, भीख मंगा बन के घूमेगा साला। अरे देखा जाएगा यार। ए छोटू, मच्छी फ्राई लेके आ। अबे बंगाली, तेरा धंधा बढ़िया है यार। यार मैं सोच रहा हूँ तेरे साथ पार्टनरशिप कर लूं। अबे कैसी पार्टनरशिप? पॉकेट तू मारना, पैसा मैं गिनूंगा, चेन तू खींचना, बेचने मैं जाऊंगा। मेरे को पागल समझा है क्या? दूंगा एक कान के नीचे। हाँ? अरे कहाँ चले रहे हो? क्या मुंह उठा के सीधे अंदर चला आ रहा है? क्या ये झाड़ू गिड़ू लेकर क्यों आया तुम लोग? बेटा हम यहाँ सफाई करने आए हैं। ए केशव, तू बुलाया था कह रहे सफाई करने को इनको? नहीं बॉस, मैं तो नहीं बुलाया। देखो भाई, हमको यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं करवाने का है। हमें सफाई वफाई पसंद ही नहीं है।
आज तुम लोग सफाई करोगे, कल फिर इधर गंदा हो जाएगा। तुम लोग फोकट में सफाई करने को क्यों आए, बताओ मेरे को। अरे ये फोकट में नहीं आए, बाद में पैसा भी मांगेंगे। चलो जाओ यहाँ से, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। शायद तुम समझे नहीं, ये जगह हमें दी गई है। किसने दिया है? हमने तो नहीं दिया। क्यों भाइयों, तुम में से किसी ने दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, गलत मत समझिए। हम यहाँ निर्मल हृदय स्थापित करना चाहते हैं, गरीबों की और बीमारों की सेवा करना चाहते हैं बेटा। ए बुढ़िया, ये क्या बोल रही है? और ये तेरा निर्मल विमल हृदय इधर नहीं खुलने का है। तेरे को गरीब लोगों की सेवा करनी है ना, हमसे बड़ा गरीब कौन। और ये टूटी कुर्सी, टूटी खाट, दारू के टूटे फूटे गिलास देख, तेरे पास ज्यादा पैसा है तो हमको दे दे। देखो बेटा, हमें सरकार ने ये जगह दी है। हाँ, हमारे पास सरकार का आदेश भी है। हाँ। अरे वाह, सरकार अगर बोल देगी कि ताजमहल तुम्हारा है तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? कागज का टुकड़ा लेकर चली आई, हमें डराने। मैं डरा नहीं रही, तुम्हें तो बस इस ईश्वर के काम में हमें सहयोग देना चाहिए, ये कहना चाह रही हूँ। ए, अब बहुत हो गया। हाँ, जब हम पहले से यहाँ रह रहे हैं तो तुम हमें यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? और हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं भाई, हमें कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल निकाल सकता है। आप कौन हैं? मैं जानता था तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाओगे, इसलिए कमिश्नर साहब का आदेश लेकर मैं खुद आया। सीधे से ये जगह छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैं क्या कह रहा हूँ? सीधे से ये जगह छोड़ दो। पर सर, ये मंदिर की जगह है, यहाँ बाहर से आए यात्री ठहरते हैं। कौन से यात्री? ये चोर, ये पॉकेटमार जो कल जेल से छूटा है। और ये जगह तो पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ के असामाजिक तत्वों को हटाकर यहाँ मदर टेरेसा के निर्मल हृदय की स्थापना की जाए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे हमें मत समझाओ, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सीधी तरह से नहीं निकलोगे तो तुम्हें असामाजिकता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, गुस्से से बात बिगड़ती है। देखो भाई, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम लोग मानवता की भलाई के लिए ये जगह छोड़ दो। हम यहाँ बस बहुत हो गया। ए भाई लोग, दारू वारू सब उठा लो, चलो अभी हम जा रहे हैं, पर आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। हम ये जगह वापस लेकर रहेंगे। हाँ चलो अभी देख रहे हैं, वापस लेकर रहेंगे। जगह ले रहे हैं। देखते हैं इनको। मोती झील मंदिर के पास की उस जगह पर 22 फरवरी 1952 को निर्मल हृदय की स्थापना की गई और 1955 में मदर हाउस से कुछ ही कदम की दूरी पर शिशु भवन स्थापित किया गया। आइए, अंदर आइए। मदर, ये पुरी साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया मदर। मैं आपके निर्मल हृदय के लिए थोड़ा अनाज और शिशु भवन के लिए कपड़े देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब। मदर, इतनी गर्मी पड़ती है कलकत्ता में और आपके कमरे में तो पंखे तक नहीं है। आप कहें तो पूरे आश्रम में पंखे लगवा दूं? नहीं, हमें बिना पंखों के ही ठीक लगता है। और फिर इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से हवा तो आती है ना। आप तकलीफ ना करें, बस हमारे बच्चों के लिए जो मदद हो सके वो करते रहें। ईश्वर आपका भला करेगा। जी मदर, जैसी आपकी इच्छा। मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मदर, किसी ने बाहर चावल के 2 बोरे भिजवाए हैं, पर अपना नाम नहीं बताया। वो बोरे अंदर रख लें मदर?
हाँ हाँ, दानी ने दान दे दिया और नाम तक नहीं बताया। वाह, ये तो प्रभु की ही लीला है। उसने हमारे बच्चों को एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया सिस्टर, है ना? अगर कोई चांद पर भी भूखा होगा तो हम उसे खाना खिलाने जाएंगे। प्रणाम मदर। अरे सेन साहब, आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे आना हुआ? जी हाँ मदर। दरअसल मुझे कल एक सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि मैं जो डोनेशन देना चाहता हूँ उसका चेक बनाकर दे दूं। माफ कीजिएगा सेन साहब, हम दान में चेक स्वीकार नहीं करते। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम दान लेते हैं बच्चों की और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने कोष में वृद्धि करने के लिए नहीं। ठीक है मदर, मैं एक दिन लेट चला जाऊंगा, आपको कल कैश देकर जाऊंगा। मदर, आपसे एक बात कहूं? मुझे कोई 10 लाख रुपए दे तो भी मैं उन कोढ़ियों को हाथ न लगाऊं जिनकी आप मरहम पट्टी करती हैं। मुझे भी कोई 20 लाख दे तो मैं वो ना करूं, परंतु मुझे मेरे प्रभु यीशु का आदेश मिला है कि मैं वो सब करूं, इसलिए मैं करती हूं। जो मैं लोगों के लिए करती हूं वो मैं अपने प्रभु परमेश्वर के लिए करती हूँ, और जो कुछ तुम इस काम में मेरी मदद के लिए करते हो वो तुम भी परमेश्वर के लिए ही करते हो। धन्य है आप मदर, धन्य है। मदर, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। हाँ, बोलिए, क्या हुआ? आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। दरअसल कुछ अनाथों की जिंदगी का सवाल है। अच्छा। मदर, मैं जर्नलिस्ट रमेश, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था निर्मल हृदय के बारे में। हाँ, एक मिनट, आप क्या कह रहे थे? अनाथों की जिंदगी का क्या? मदर, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, जल्दी आप मेरे साथ चलिए। पर मदर, आप प्लीज इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर अभी वापस आती हूँ। कहीं ये सब दिखावा तो नहीं है? इतनी बड़ी गाड़ी, उसमें मदर। हाँ, पूछिए, क्या पूछना था आपको निर्मल हृदय के बारे में? मदर, वैसे तो मैं कुछ और पूछने आया था, पर अब मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। आप तो हमेशा सुख सुविधाओं से हमेशा दूर रहती हैं, पर ये गाड़ी और गाड़ी में आना जाना इस वक्त सुख सुविधा के लिए नहीं था, ये कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगी के लिए था। उन्हें बचाने के लिए प्रभु ने ये व्यवस्था की थी। कोढ़ियों को हमेशा ही समाज से बहिष्कृत ही माना और समझा जाता रहा है। 1947 में मदर टेरेसा ने कोढ़ियों की सेवा का कार्य शुरू। उनके प्यार, उनकी ममता और सेवा के गवाह हैं और हमेशा रहेंगे। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम अपने प्यार और सम्मान का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर सकते हैं। उस मां को, मदर टेरेसा को कोटि कोटि प्रणाम। मां, तुझे प्रणाम। माँ तुझे प्रणाम। माँ तुझे प्रणाम।
सबकी है माँ, ममता है तू, लारी है तू, हर प्यार की एक डोरी है तू। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहाँ, मदर टेरेसा तू सबकी है माँ। Ladies and gentlemen, as we conclude today's program, our dear students on stage will sing the school anthem. This is the first time that we are going to sing the school anthem. The lyrics are by Mr. Rajesh Jory, and its music is composed and directed by none other than Dr. Father Charles himself. Thank you, Father. As often as we sing this anthem,
We shall remember you with gratitude. While our students express their sentiments for their school, I request all to kindly stand up.
2 minutes. I shall now request Father Charles Vask to come forward and say a few words. Just give us 2 minutes. Please stop all movements. You have been very patient. Please give us just 2 minutes more. Don't move when Father speaks. Yes. Right Reverend Bishop Oswald, my dear Principal Father Raymond, dear fathers, sisters, parents, teachers, students, Deviyon of Sajjano. The children sang the song. कौन सा सॉन्ग गाया था? हम हैं कल के आते रूप बदल के, हम सपने हैं कल के आते रूप बदल के. The dreams of the future, visions of the future are in your children who have done wonderfully well and excellently well. Let's give them a big hand. I would like to, my dear children, I would like to thank you especially Mother Teresa and all the actors for being with us and for last 14 days practicing day in and day out and giving me all the support. Thank you so much. I would like to tell you, my dear friends, that it was only possible because we got the full support from our principal, Father Raymond. When he phoned me up and said, Father Charles, why didn't you please come to Jaipur and present the ballet on Mother Teresa? We would give you the full support. And I accepted the request which Father Raymond had asked for. And I'm very happy that I came to Jaipur, to your beautiful city, and staged this ballet because of the support of the Father Principal. He gave me all kind of encouragement from all sides, from the students, teachers, sound, lights, and everything. So, dear Father, thank you so much for all your kind help. My dear children, a director cannot perform this ballet all alone. He needs the help of many people. I am just directing and sitting down there, but the work is done by others. And this is the work that was done by our teachers. Teachers have been doing a lot of work. May I request the teachers? They're all here. They're all here. Teachers, please come in front. Yeah, they're all here. All the teachers, please come in front. Kindly yeah, walk. they're here. Teachers Thank you, can thank you, teachers, for all your support. The teachers led by the supervisor, Ms. Sarika, and the office staff led by Mr. Raymond, Roland. Mr. Roland and Reverend Sisters. Thank you so much. Let's give them a big hand. Children, come on. Yeah. Okay. My dear friends, I have my supporters from Bombay, from my academy, from Sangeeta Bin Academy. I would like to thank them sincerely. For my co-choreographers, they are Dilip Bose. Can you just present yourself here? Dilip Bose. Please come up. Please come up. Dilip Bose. Miss Glory Arokyam. Please. Vishal Gonzalez could not make it, who trained the devil dancers. Vishal Gonzalez could not make it, is in Bombay. And our biggest banka, Ronnie DeMello. Banke kahan gaya? Banke, Ronnie DeMello. Come, please come. He threatened Mother Teresa, but afterwards, his heart was changed. Then we have Make the Boss. Pandit, please come.
My dear parents, it would not have been possible without your support. I thank you so much for sending your children for the late practices and for all the cooperation that you have given us. Thank you so much, and God bless you. And give a big hand, parents. Let's give the boys. May Mother Teresa bless you and inspire in you the love that she spread. May we radiate that love to whomever we meet. Thank you. God bless you. Thank you, Father Charles. Just hold on. We have some token offering for you, symbolic. Come. Give them a very big hand. After a program My dear like friends, before we wind up, I would like to tell you one thing. We received roses, but this morning a small child came to me and said, Father, thank you so much. Here is our rose for you. This is the rose presented by all the students. Thank you so much, children. So they express their love with one rose. Thank you. after a show like this, a speech would be totally out of place. It would be anticlimax. But then it is necessary for us to express our sentiments sometimes. I'm very happy that so many of you made a sacrifice and came to witness this fabulous, fantastic ballet based on the life of Mother Teresa. This would not have been possible, I would say impossible, would have been impossible without the support and cooperation of our teachers. I'm really proud of them. I don't think you can get anywhere, anytime staff like this. They are wonderful people, wonderful teachers, but always on the lookout, on the move. I always received support from them. We had about 700 students performing today. This would not have been possible if I were alone or Father Charles was alone. It was possible only because the teachers spent a lot of their time and energy. I don't think anyone would do that from morning till evening. Even today they were standing while all of us were sitting comfortably. Teachers, I'm really proud of you, and this school is proud of you. Give them a very big hand, boys and girls. Of course, I need not tell you anything about our children. They are wonderful too. I don't think you can get a better cast than this. 600 of them standing on the stage. At one stage, I was afraid the stage might go down. So many of them, you see. It's extra large stage, but you see extra large smiles on the face of these children. My dear children, you have done wonderfully well. I'm very proud of you too. God bless you. Dear Bishop, I know you are busy, you have got other program, but you have come to witness this function, program, and encourage our children. I'm very grateful to you. It makes a lot of difference to us when our pastor is there with us. Thank you, my dear parents, brothers, sisters, neighbors, and everyone for your wonderful support and cooperation. But for your active involvement, this show today would not have been possible. Thank you, and God bless all of you. We'll sing the anthem. Please stand. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय
while we thank Father Charles, we also would like to express our sincerest thanks to his team, Miss Glory, Vishal, Mr. Dilip, Mr. Megdeep, and Mr. Ronnie. God bless you all. And we also thank Palam Sound for giving us beautiful light and sound, as also Salazar Tent House. Last minute they put the tent together. I was a little worried in the morning when it started raining. God bless all of you, and come again next year, perhaps another ballot. Thank you, children. God bless.